ये देखो, ये है ग्रीन कलर का, इसको हम SMS पेपर बोलते हैं। ये तो फोल्ड करने की टेक्निक है, मैं जो मटेरियल है उसके ऊपर बात कर रही हूँ। ये इस टाइप का ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। ये हमारा सीट का ड्रेप हो गया, दिखने में ड्रेप जैसा ही होता है, दिखने में सीट जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंस क्या होता है मतलब सीट का हमारा यहाँ प्रोटोकॉल बना है कि हम 3 डे के लिए कर सकते हैं बस। और इसका 1 वीक का होता है, किसी किसी जगह 1 मंथ का भी माना गया है। वो अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोटोकॉल है उसके साथ। और उसके अलावा और क्या होता है मटेरियल, और बताओ। प्लाज्मा रैपर्स होते हैं, और उसके अलावा क्या होता है? मैं मटेरियल की बात कर रही हूँ आपसे। पीटीओ कराओ, मटेरियल चाहिए होगा ना। ठीक है, ये सारा SMS पेपर का है अपना जितना भी है। ये ऐसे ग्रीन शीट, जैसे हमारी वो शीट होती है ना ग्रीन, लेकिन इसके अंदर मटेरियल अलग होता है। अंदर से आराम से उसके अंदर मतलब वो भाग चली जाए पूरे अंदर से ओवर लेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं टेक्निक की। शीट को मतलब हम रैप कैसे करेंगे सेट को, और सेट को रैप करने से पहले उसके इंस्ट्रूमेंट को हम ड्राई कैसे करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे। लेकिन इसकी प्रॉपर टेक्निक क्या होती है? 3 सिंक बने होते हैं प्रॉपर ओटी में। फर्स्ट सिंक के अंदर हम डिप करते हैं, 15 से 20 मिनट तक उसको रख दिया। नेक्स्ट वाला ब्रश लेगा, उससे अच्छे से उसको मटेरियल को क्लीन करेगा। फिर थर्ड वाला उसको मतलब वाटर से अच्छे से क्लीन करके और ड्राई होने के लिए ड्रायर बन रहे होते हैं उसके अंदर, CSP के अंदर, उसके अंदर हम रख देंगे। CSP में जैसे जाएंगे हम वहाँ पे पूरा दिखाएंगे उसका प्रोटोकॉल, वहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट ड्राई होंगे। फिर उसके बाद उसका CSP का दूसरा जोन आता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को वो रिसीव करेगा क्लीन जोन के अंदर, उसके अंदर सेट को काउंट करेगा, पैक करेगा। पैक करने के बाद फिर वो उसके अंदर ऑटोक्लेव के लिए देगा उसको पूरा प्रॉपर तरीके से। पास करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको हमें भी यहाँ पे ओटी में एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए कोई ब्रश वगैरह के लिए। अंदर से पूरे पहले तो सारे इंस्ट्रूमेंट हमें खोल के क्लीन करने हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को पूरा प्रॉपर खोलो, उसको डिप करो, अच्छे से उसको अंदर से क्लीन करो। ब्रश नहीं है तो आप गोज मॉप वेट करके उसको अच्छे से क्लीन करो। फिर लाने के बाद ओटी के उसके हमें ड्राई करना है। ड्राई के लिए एक मॉप ले लो या सीट ले लो, और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट जैसे रबर वाले हो गए, ट्यूबिंग वाले आइटम्स हो गए, उसको हमें वैक्यूम सक्शन से ड्राई करना है। अपने ओटी के अंदर है, किसी किसी बना रखा है, मतलब सीधा सक्शन से कनेक्ट करके एयर को मार के NSCC मशीन से जो एयर आती है उससे करके फिर ड्राई करके उसको प्रॉपर करना है, चलते हुए नहीं करना है। अब उसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट की मतलब सेट को रेडी करना है। उसको हमें कैसे रेडी करना है? इंस्ट्रूमेंट हमने वॉश कर लिए, सेट कर लिए। सेट करने के लिए हमने कैसे किया, 2 स्पंज होल्डर हो गए हमारे पास। एक के अंदर हमने शार्प इंस्ट्रूमेंट मतलब सीजर है जो अलग से रख ली, ठीक है। और एक के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट टाउल क्लिप जैसे इसके अंदर डालते हैं। वैसे तो हैंगर आता है प्रॉपर, तो हैंगर है नहीं तो हम इसमें डालते हैं मोस्टली। तो बड़े इंस्ट्रूमेंट है वो पीछे डालते जाओ, छोटे इंस्ट्रूमेंट आगे डालते जाओ। और उसमें भी मतलब हमारी टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आर्टरी एक बड़ी होगी एक छोटी होगी तो एक पीछे चलेगी एक आगे चलेगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली कोशिश तुम ये करो, जैसे इंस्ट्रूमेंट को खोलो तो तुम्हें ट्रोले लगाने में दिक्कत नहीं है। जैसे हमारी सर्जिकल स्टेप होते हैं ना, जैसे इंसिजन दिया, इंसिजन देती हमें मतलब क्या चाहिए, सबसे पहले हमें नाइफ चाहिए ना, तो नाइफ के लिए हमें अलग से किडनी ट्रे में नाइफ डालने हैं, फोर्सेप अलग से डालनी है। और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो फोर्सेप और नाइफ उनको एक उससे बांध दो बैंडेज से, ताकि आप जब सेट खोलो तो आपके लिए दिक्कत ना हो ढूंढने में। कभी कभी मतलब जल्दी केस लग जाता है तो फिर आप ये सोचते हो इंस्ट्रूमेंट ढूंढूं कहाँ से, तो उसके लिए आप ना उसको स्टेप वाइज डालो इंस्ट्रूमेंटों को। तो हमें सबसे पीछे चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, निडल होल्डर सबसे बाद में चाहिए होता है। निडल होल्डर सबसे बाद में ले लो, उसके बाद हम कोकर डाल सकते हैं, फिर उसके बाद हम एलिस डाल सकते हैं, फिर बीच में हम वैकअप डाल सकते हैं। जनरल सर्जरी या तो औरतों में वैकअप होता नहीं है वो डाल सकते हैं, फिर मीडियम आर्टरी डाल सकते हैं, फिर उसके बाद मॉस्किटो डाल सकते हैं। मतलब जो हमारे जैसे इंसिजन लगा, इंसिजन लगती है हमें मतलब नाइफ ले लिए, फोर्सेप ले लिए, ब्लीडर आएंगे उसके पकड़ने के लिए हमें आर्टरी होनी चाहिए। तो हमारी मॉस्किटो हम सबसे पहले निकालते हैं ना, तो उसको उसी हिसाब से मतलब तुम उसमें रखो ना, पैक करो ना, ताकि तुम्हें अगले दिन दिक्कत ही ना हो। कल भी तुम्हें काम करना है, आज भी तुम्हें करना है। ऐसे फिर आप ट्रॉली के ऊपर भी लगाओ ना, तो उसी सीक्वेंस से लगाओ।
मतलब आपके काम करने की जो एक्यूरेसी है ना और जो मतलब स्पीड है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी आप उसे। सबसे पहले आप मॉस्किटो रखो, उसके बाद मीडियम आर्टरी रखो, फिर आप एलिस रखो, फिर उसके बाद रीडल होल्डर और वो सीजर रखो आप, सूचर कटिंग, और इस साइड में आप अपना नाइफ रख लो और टिश्यू कटिंग फोर्सेप रख लो। मतलब आपकी फिर आप स्पीड देखो, एक कोना बना लो उसमें गोज मॉप रख लो आप, एक साइड आपको क्या अपना पीनट वगैरह आपको जो रखना है वो रख लो। 7 इंस्ट्रूमेंट के लिए एक किडनी ट्रे में आप नाइफ का रख लो, एक किडनी ट्रे में आपकी निडल वगैरह यूज होती है उसको अलग से कर लो। मतलब जो आपको बेस्ट लगे, जो आपका काम मतलब स्पीड देना, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो थोड़ा सा। दूसरा, आपको सर्जरी के थोड़े स्टेप पता होना चाहिए। जब भी मतलब आप सर्जरी कराना है तो ब्लाइंड मत आओ कभी भी। आपके पास पहले दिन ओटी लिस्ट आती है, ओटी लिस्ट में आप प्रोसीजर को पढ़ो, उसको देखो क्या होना है, उसके अकॉर्डिंग आप ओटी को है ना पहले से प्रिपेयर करके रखो अपनी को, ताकि आपको एंड टाइम पे भागना ना पड़े। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछो, JR डॉक्टर से पूछो, SR डॉक्टर से पूछो, लेकिन पूछो जरूर आप, ऐसा नहीं करना कि आपको पूछना नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ले लिया, इसके अंदर अब हमने हमारे हिसाब से मतलब पूरा पैक कर दिया, कोकर वगैरह सब डाल दिए उसके हिसाब से, इसमें इतना इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ये अलग से हमने वो डाल दिया। फिर उसके बाद इसको हमें इंस्ट्रूमेंट मतलब आगे से गिरे नहीं, उनको हमें लॉक करना है। ये हमारी टाउल क्लिप कैसे लगा दो, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट डल के जाएंगे नहीं। इसके बाद हमें इस किडनी ट्रे को ना ऐसे ही नहीं डालना है, सीधा इसमें डायरेक्ट डाल दिया, इसके अंदर हमें सीट डालनी है। और जब भी आप जितनी भी बार पैक करो तो उस सीट को यूज मत करो, आप उस सीट को चेंज करो बार बार जितना हो सके उतना। उस सीट को चेंज करने के बाद फिर आप उसको ये करना है, जितना हैवी इंस्ट्रूमेंट है वो पहले नीचे रखना है आपको, उसके बाद आपको लाइट इंस्ट्रूमेंट रखना है, क्योंकि इससे अपने जो लाइट इंस्ट्रूमेंट जैसे अपनी सीजर होगी, कई सारी सीजर होती है, फाइन सीजर होती है, एक तो वो टूटेगी नहीं, दूसरी ब्लड नहीं होगी, तो उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरा, हमारे जैसे फाइन फोर्सेप होती है, डिब्बे की टाइप में होती है, उनका कोशिश ये करो आपके पास रबड़ की कोई शीट होती है, उनको कवर करो उसका फेस को। ऐसे ही 7 सीजर की जो टिप है उनको भी रबड़ से वो करो। आपके पास रबड़ नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ओटी में, राइस ट्यूब है आपके पास, उनको कट करके ऊपर टिप लगा के फिर उसके बाद पैक करो सेट को ऐसे नहीं वाश करा ऐसे डाल दिया, ऐसे मत करो ये चीज़ें। अगले दिन भी आपको काम करना है, वो भी प्रॉब्लम आपको ही होनी है, ठीक है। इसके अंदर हमने सीट बिछा दिया, सीट बिछाने के बाद हमने सेट को रख दिया पूरा। हमें इसके अंदर लिस्ट होती है सेट की, अगर आपके पास नहीं है तो अपने सीनियर को मांगो। फिर उसके बाद अपना काउंट करना है, काउंट करने के बाद इसको अंदर रख दिया, इसको पैक करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको रैप करना है, तो रैप करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मोस्टली सीट का यूज हो रहा है, तो सीट को पहले हमें डबल सीट लेनी है, तो डबल सीट में लेने से पहले हमें उनको चेक करना है, हमारी सीट कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सीट होनी चाहिए। डबल सीट ले लिया इनको, एक साथ इनको हमने डाल दिया, एक बार ही डालो, बार बार 2 बार सेट उठाओगे कोई फायदा नहीं है, वेट उठाना पड़ेगा आपको। अब हम इसको पैक करेंगे, पैक करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज लेनी है, जो टेक्निक बाद में इसमें हो जाएगा। आप ये बताओ अपने यहाँ पे हम जनरली कैसे करते हैं, कोई एक बंदा करके बताएगा पैकिंग का, कोई एक भी पैक करके बता दो साइड को कैसे पैक करोगे, कोई भी आ जाओ एक भी। ट्रायंगल शेप पैक करते हैं ठीक है। टेक्निक ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें हमें क्या ठीक करना है, देखो आप पूरा प्रॉपर करना है इसमें। ये डबल लिया, इसका ये एंड लिया अपने साइड वाला, ये इसके अंदर डाला नीचे इसके, ठीक है। इसका ये चीज छोड़ दो बाहर, क्योंकि आप जब खोलोगे तो आप पकड़ के ऐसे इधर ही निकाल दोगे, ठीक है।
ये इसके अंदर डाल दिया, ये इधर छोड़ दिया। अब इसकी ये चीज़ें ली, फिर इसकी ये चीज़ें ली, इसका भी ये कॉर्नर ऐसे छोड़ दो, इसका कॉर्नर ये छोड़ दो, ये बाहर, ठीक है। अब इस चीज़ को लेके इसको भी यहाँ ऐसे छोड़ दो, छोड़ दिया। इसके बाद हमने टेप ली, ये हमारी इंडिकेटर टेप है ऑटोक्लेव की, जो यहाँ पे यूज हो रही है। इसकी हमें दोनों साइड से इस अंदर वाली को भी लगाना है थोड़ा थोड़ा। ये यहाँ पे लॉक कर दिया इसको, इस साइड में इधर से इसको लॉक कर दिया। अब इसकी आउटर सीट लेनी है आपको। आउटर सीट के लिए इसको मिड में रख लो, फिर दोबारा से आपकी प्रॉपर कोने आए, उसकी अच्छी पैकिंग हो। और पैकिंग को मतलब जितना टाइट हो सके ना, हमें थोड़ा सा टाइट रखना है इसको। अब इसका ये चीज़ फिर ये बाहर फोल्ड कर दिया कोने को, इस चीज़ को लिया, फिर इस कोने को ये बाहर कर दिया। मतलब सेम वो जैसे हमने अंदर वो किया था प्रैक्टिकल, सेम वैसे के वैसे इसको कर दिया। और अब इसको भी मतलब हम यहाँ ऐसे कर देंगे। यहाँ पे टेप लगाया हमने, टेप लगाने के बाद नाम डेट सब डाल देंगे, ठीक है। इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, जैसे ही आपको आओगे सर्कुलेटर इसको खोलो, आपने पकड़ के ये खोल दिया, ये कोना पकड़ा ये खोल दिया, ये कोना पकड़ा ये खोल दिया, ये पकड़ा ये खोल दिया। मतलब आपका इनर वाला बिल्कुल टच नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें इन कॉर्नर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हमारे मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ यूज हो रहा है। टाइट रखना है, जिससे अपने टाइट हाथ रखना में है टेप ताकि हम ये नहीं उठाएं तो फिर वो आराम से उठा सकते हैं, ये खुलेगा नहीं। और तो अपने मैम ने बहुत लेग अच्छे से लेग किया। सारे लपेट देने उसकी जरूरत नहीं। उनके लिए क्लैप करो पहले। नहीं कहते आपको टाइम मिलता है, आप फोन में लगते हो, इससे अच्छा इनको भी थोड़ा सा अगर लेट आप करो, इसे आपसे कर पा अच्छा। रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, नहीं कर पा रहे तो आप इसे बिल्कुल स्टॉप करो, ब्रेक लो, बताओ मुझे थोड़ा सा फिजिकली ये दिक्कत हो रही है, मैं ये काम कितनी देर में ऐसे कर पा रहा हूँ, मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी रैंडम ऑडिट कभी भी होगा, जिसने सेट पैक किया होगा और हम रजिस्टर में भी नाम लिखेंगे कि ये सेट किसने प्रिपेयर किया। वहाँ पे CSST में लिखते हो ना, जिसके नाम का सेट खुलेगा फिर उससे इंसिडेंस फॉर्म लिया जाएगा कि उसने प्रॉपर अच्छे से पैक किया तो कैसे पैक किया। ये